हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब डिलेट्स। आज की क्लास में हम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ कराने का मकसद ये है कि एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ज़्यादा रिलेट करती हैं, नेचर से काफ़ी करीब हैं और इनका मकसद इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूएनईपी से। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन जो है ये यूएनईपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस। तो बात है 1970 की। 1970 में ये डिसाइड किया गया कि जो नुकसान हमें नेचर को 1960 से लेकर के 1970 के बीच में इन्वायरमेंट को जो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति का दौर था 1960 से 1970 के बीच में। तो ये सोचा गया 1970 में कि जो नुकसान हमें 1960 से और 1970 के बीच में जो नेचर को नुकसान हुआ है, प्रकृति को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो जितने भी देश हैं उनमें नेचर को बढ़ावा दे सके। तो इसी वजह से इसको प्रस्तावित किया गया। बट 1970 में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी थी, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महत्व ना देते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया और ये बोल के टाल दिया कि अभी हमें इन्वायरमेंट की तरफ इतना ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में बात है जून 1972 की। एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम में। जो कैपिटल है स्वीडन की, उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर ये इसको लागू कर दिया जाता है, यूएनईपी को लागू कर दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ? जून 1972 के अंदर। बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया के अंदर है। ये जो मीटिंग हुई थी वो स्टॉकहोम के अंदर हुई थी, जिसमें इसको लागू किया गया यूएनईपी को। बट बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। चलिए अभी हम देखते हैं इसके एम्स क्या क्या हैं, यूएनईपी के एम्स क्या क्या हैं। एम्स में ये जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं, उनका विश्लेषण करती है और समाधान करती है। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर ऐसी नीतियां और प्रथाएं लागू करती हैं जिसके कारण उन देशों को भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई नुकसान ना हो और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहे। इन एम्स की प्लानिंग करती है, ये यूएनईपी के मेन मकसद हैं। और ये जो केमिकल वेस्ट हैं, जितने भी केमिकल वेस्ट हैं उनको रिसाइकिल करने का काम करती है कि कैसे हम इन केमिकल वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। ये आइडियाज़ डेवलप करना, जलवायु परिवर्तन में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे कैसे निपटना है, तो ये सारे काम करती हैं। यूएनईपी के अनुसार जितनी भी ह्यूमन डिजीज़ हैं, लगभग 60% के अराउंड वो जानवरों के कारण होती हैं। जानवरों के कारण होती हैं, जिन बीमारियों को बोला जाता है जूनोसिस डिजीज़। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि जूनोसिस डिजीज़ क्या है? जो बीमारियां हमें जानवरों के कांटेक्ट से होती हैं, उन बीमारियों को हम जूनोसिस डिजीज़ बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मनुष्य ने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अवॉइड कर दिया है या फिर उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। तो ह्यूमन और जो जितने भी जानवर हैं उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल कम हो गया है। और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण, अपने आप को ना ढालने के कारण, मनुष्य को इन बीमारियों को फेस करना पड़ता है। लाइक कोविड-19 जैसी बीमारी भी जानवरों के कारण ही फैलने का दावा किया जाता है। तो और इसके जो यूएनईपी के जो हेड हैं, ये तो होगी बात इसकी कि ये काम क्या करती हैं और ये इन जो मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं। तो अभी बात करते हैं हम जो यूएनईपी के जो हेड हैं, यूएनईपी के हेड का नाम है
एंगर एंडरसन, ये महिला है जो यूएनईपी की हेड है, और यूएनईपी का हेडक्वार्टर हमने देख लिया नैरोबी केनिया के अंदर है। इसके जितने भी कार्य हैं हमने देख लिए हैं, और इसकी फॉर्मेशन जून 1972 को हुई थी। तो ये था यूएनईपी के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। आईएसए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका फुल फॉर्म है। इस संगठन का मेन उद्देश्य विश्व के जितने भी देश हैं उनके अंदर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और हरित ऊर्जा को पैदा करना है, ग्रीन एनर्जी को पैदा करना है। ये इसका मेन मकसद है। सोलर अलायंस के अंदर सनशाइन वाले देश आते हैं। सनशाइन वाले देश वो होते हैं जिनके अंदर लगभग पूरे साल सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है। और ये जो है ये 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो ये रीजन है, जितना भी ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है। इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर लगभग पूरे साल सूर्य चमकता है। मुश्किल से 1 आध महीना होता होगा जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश हमें ज़्यादा नहीं मिलता, बट मैक्सिमम हमें सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है। और हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे लाई करता है। मान लीजिए ये मिडिल पार्ट है, लॉन्गिट्यूड है, ये मिडिल पार्ट है, यहाँ पे हमारा इंडिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करता है। तो हम भी ट्रॉपिकल जोन में ही आते हैं लगभग। तो जो सोलर अलायंस है उसके अंदर लगभग 102 के अराउंड मेंबर्स हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो मैक्सिमम ट्रॉपिकल जोन वाले जो जितने भी देश हैं वो आईएसए के अंदर में आते हैं। जो आईएसए का हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, जो हरियाणा में है। आईएसए की फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 को की गई, और इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी हैं। बट इसकी जो फॉर्मेशन की थी, जो फाउंडर जिनको माना जाता है फाउंडर, वो हमारे नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं इंडिया के, और फ्रैंकोइस होलैंड। इन दोनों को आईएसए का फाउंडर माना जाता है। ये जो फ्रैंकोइस होलैंड है ये 2012 से लेकर 2017 के बीच में फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इन दोनों को फाउंडर माना जाता है आईएसए का। तो जो आईएसए है वो सस्ते दामों पर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव कर सकें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पे भी अच्छा असर देखने को मिलता है। जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं वो कम होते हैं। और हम क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये इसके मेन मकसद हैं। तो जो सोलर अलायंस है उसके अंदर लगभग वो ही देश आते हैं जो सनशाइन हैं, जितने भी जहाँ पे लगभग पूरे साल सूर्य चमकता है, वो जो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आते हैं मैक्सिमम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है। फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 को हुई। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट इनके जो फाउंडर हैं वो नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलैंड को माना जाता है। फ्रैंकोइस होलैंड फ्रांस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2012 से 2017 के बीच में। तो ये था सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हमने लगभग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने लगभग 10 क्लासेस के अंदर कवर कर लिया है। आई होप कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।